नमस्ते। जरा सोचिए, आज की दुनिया कितनी तेजी से बदल रही है। तो क्या हमारी शिक्षा भी उसी रफ्तार से बदल रही है? क्या हमारे स्कूल बच्चों को आने वाले कल के लिए सच में तैयार कर पा रहे हैं? चलिए, आज इसी सवाल की तह तक चलते हैं। तो चलिए, सबसे पहले उस असल चुनौती को समझते हैं जिससे आज की शिक्षा जूझ रही है। इसे कहते हैं 21वीं सदी का कौशल अंतर। और ये सवाल हम सबके मन में कभी ना कभी जरूर आता है। जब हम एक पारंपरिक कक्षा के बारे में सोचते हैं तो क्या तस्वीर उभरती है? एक शिक्षक और चुपचाप सुनने वाले छात्र। लेकिन क्या ये तरीका आज की इस तेज तर्रार दुनिया की मांगों को वाकई पूरा करता है? जरा सोचिए, सफलता के मायने ही बदल गए हैं। मतलब, जहां पहले रटने और दिए गए निर्देशों का बस पालन करने को ही काबिलियत माना जाता था, वहीं आज की दुनिया को चाहिए क्रिटिकल थिंकर्स, कोलैबोरेटर्स और इनोवेटर्स। और यहीं पर एक बहुत बड़ा गैप, एक बड़ा अंतर पैदा हो गया है, जो स्कूल सिखा रहे हैं और जिसकी दुनिया को असल में जरूरत है, उसके बीच। तो ये नए कौशल आखिर हैं क्या? देखिए, AC21S प्रोजेक्ट इन्हें एक बड़े ही शानदार टूल किट की तरह 4 हिस्सों में बांटता है। सोचने के तरीके, काम करने के तरीके, टूल्स इस्तेमाल करने के तरीके और दुनिया में जीने के तरीके। ये सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है, बल्कि ये जीने का सलीका है। और इन्हें सिखाने के लिए हमें सिखाने का तरीका भी बदलना ही होगा। तो इस बड़े स्किल्स गैप को भरें कैसे? हो सकता है इसका जवाब एक नए और काफी रोमांचक तरीके में छिपा हो, प्रोजेक्ट आधारित लर्निंग, या जिसे हम PBL भी कहते हैं। PBL का मूल सिद्धांत बहुत ही सरल है। ये सीखने का कंट्रोल, आप कह सकते हैं, पूरी तरह से पलट देता है। ये फोकस शिक्षक के हाथ से लेकर सीधा छात्र के हाथ में दे देता है। और ये विचार कोई नया नहीं है। महान शिक्षाविद जॉन डेवी ने भी तो यही कहा था, जिन्होंने करके सीखने पर जोर दिया। यहाँ विद्वान ये कह रहे हैं कि छात्र सिर्फ जानकारी को रट नहीं रहे हैं, नहीं, बल्कि वे सक्रिय रूप से ज्ञान का अर्थ बना रहे हैं। वे अपनी लर्निंग के मालिक बन जाते हैं। इसे ऐसे समझिए, PBL में प्रोजेक्ट कोई साइड का होमवर्क या एक्स्ट्रा एक्टिविटी नहीं है। प्रोजेक्ट ही क्लासरूम है। छात्र किसी असली सार्थक चुनौती पर काम करके सीखते हैं, ना कि सिर्फ उसके बारे में पढ़कर। तो आखिर एक अच्छा प्रोजेक्ट दिखता कैसा है? चलिए, इसके DNA को समझते हैं। वो कौन से सिद्धांत हैं जो PBL को इतना असरदार बनाते हैं? पहला सिद्धांत है करके सीखना। सोचिए, ज्ञान कोई ऐसी चीज तो है नहीं जिसे बस दिमाग में डाल दिया जाए, है ना? इसे तो बनाना पड़ता है। ठीक वैसे ही जैसे कोई कारीगर कुछ बनाता है, समस्याओं को सुलझाकर, चीजों को जोड़कर। दूसरा, सीखना हमेशा असल दुनिया से जुड़ा होना चाहिए। भाई, जब छात्रों को यह पता चलता है कि वे जो सीख रहे हैं उसका उनकी जिंदगी में वाकई कोई मतलब है, तो वे ज्यादा ध्यान देते हैं और चीजें हमेशा के लिए याद रह जाती हैं। तीसरा सिद्धांत है टीम वर्क। देखिए, हम इंसान साथ मिलकर हमेशा बेहतर सीखते हैं। PBL में छात्र एक दूसरे को सिखाते हैं, एक दूसरे को चुनौती देते हैं और एक टीम के रूप में सफल होने की जिम्मेदारी भी लेते हैं। और आखिर में जाहिर है टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल। आज के दौर में तो ये और भी जरूरी हो गया है। कंप्यूटर और इंटरनेट जैसे उपकरण छात्रों को जानकारी को बेहतर ढंग से समझने, उसका विश्लेषण करने और अपने आइडियाज को दुनिया के साथ साझा करने में मदद करते हैं। तो एक दमदार PBL अनुभव बनाने के लिए ये 6S एक फॉर्मूले की तरह काम करते हैं। मतलब, प्रोजेक्ट असली दुनिया जैसा लगना चाहिए, उसमें सीखने की गहराई होनी चाहिए और वो छात्रों को क्लास के बाहर की दुनिया से जुड़ने का मौका भी दे। सिद्धांत तो सुनने में बहुत अच्छे लगते हैं ना, पर असल दुनिया में ये कैसी काम करता है? चलिए, भारत के ही एक बहुत बड़े और साहसी प्रयोग की कहानी सुनते हैं, जो हमें इसकी ताकत और इसकी चुनौतियों दोनों के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। ये कहानी है होशंगाबाद विज्ञान शिक्षण परियोजना यानी HSTP की। सोचिए, 30 साल तक चले इस क्रांतिकारी प्रोग्राम ने हजारों बच्चों को रटने की जगह प्रयोग और खोज के जरिए विज्ञान सिखाया। इसकी कामयाबी की गूंज पूरे देश में थी। लेकिन फिर अचानक सब कुछ बंद हो गया। तो सवाल यह है कि इतना सफल प्रोग्राम आखिर बंद क्यों हुआ? और वजह सच में हैरान करने वाली है। एक तरफ बच्चे बेहतर सीख रहे थे, टीचर्स को जबरदस्त ट्रेनिंग मिली थी, ये सब इसकी सफलता के सबूत थे। लेकिन दूसरी तरफ सिस्टम की राजनीति और इच्छा शक्ति की कमी इस पर भारी पड़ गई। ये एक कड़वा सबक है कि क्लासरूम में लाया गया बेहतरीन बदलाव भी बाहर की दुनिया की चुनौतियों के आगे दम तोड़ सकता है। HSTP की कहानी हमें एक बहुत बहुत जरूरी बात पर लाके खड़ा कर देती है। प्रोजेक्ट आधारित लर्निंग की आत्मा उसके शिक्षक में बसती है। तो चलिए समझते हैं कि टीचर की भूमिका यहाँ कैसे पूरी तरह बदल जाती है। ये एक जबरदस्त बदलाव है।
शिक्षक अब ज्ञान का अकेला स्रोत नहीं रहा, बल्कि वो एक गाइड, एक कोच बन जाता है। उसका काम जवाब देना नहीं, बल्कि सही सवाल पूछने में मदद करना है। वो, आप कह सकते हैं, मंच पर ज्ञानी से किनारे पर मार्गदर्शक बन जाता है। और ये नई भूमिका, सच कहूं तो कोई आसान काम नहीं है। एक अच्छा पीबीएल टीचर एक डिजाइनर भी है, एक मैनेजर भी, एक मोटिवेटर भी, सब कुछ एक साथ। उसे ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाने होते हैं जो बच्चों की जिज्ञासा जगाएं और उन्हें बाहरी दुनिया के विशेषज्ञों से भी जुड़े। तो कुल मिलाकर बात यह है जो हमें समझनी होगी कि पीबीएल सिर्फ कुछ अच्छे शिक्षकों या कुछ इनोवेटिव स्कूलों के दम पर नहीं चल सकता। अगर इसे सच में शिक्षा में क्रांति लानी है तो पूरे सिस्टम को बदलना होगा, टीचर ट्रेनिंग से लेकर एग्जाम लेने के तरीकों तक, सब कुछ। और अब ये सवाल हम सबके लिए है। इस पूरी चर्चा के बाद अगर मौका मिले कि हम अपने समाज में, अपनी कम्युनिटी में सीखने का तरीका बदल सकें, सिर्फ एक प्रोजेक्ट के जरिए, तो वो प्रोजेक्ट क्या होगा? वो कौन सी एक चुनौती होगी जिसे हल करने से सच में बदलाव आ सकता है? इस पर जरूर सोचिएगा।